अस्सलाम वालेकुम। सिकंदराबाद के बोइनपल्ली इलाके में मलकाजगिरी पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से मीर सुरक्षा के नाम से एक अहम और समाजी शऊर पैदा करने वाला प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। इस प्रोग्राम में तेलंगाना स्टेट के डीजीपी सीवी आनंद ने खास तौर पर शिरकत की। इनके साथ वुमेन सेफ्टी विंग की डीजी चारू सिन्हा, मलकाजगिरी कमिश्नर सुमिता, तेलंगाना स्टेट जुडिशियल एकेडमी की हेड श्रीदेवी और कई दूसरे सीनियर अफसरान भी मौजूद रहे। प्रोग्राम में समाज के मुख्तलिफ तबकों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी हिस्सा लिया। हशमतपेट के मशहूर सोशल वर्कर और माइनॉरिटी लीडर कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव अल्ताफ राजा भी इस मौके पर खास तौर पर शामिल रहे। अल्ताफ राजा ने तेलंगाना पुलिस की जानिब से चलाए जा रहे मीर सुरक्षा प्रोग्राम और फैमिली काउंसलिंग इनिशिएटिव की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे प्रोग्राम समाज में अमन, मोहब्बत और खानदानी निजाम को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं। इन्होंने पुलिस और अवाम के दरमियान बेहतर राब्ते और ताउन को वक्त की अहम जरूरत करार दिया। डीजीपी सीवी आनंद ने अपने खिताब में उन काउंसलिंग सेंटर्स की खिदमत को सराहा जो शोहर और बीवी के दरमियान पैदा होने वाले इख्तलाफात और घरेलू तनाज़ात को सुलझाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। कल से उनटे कलदु सुखम यानी मिलजुल कर रहने में ही खुशहाली है के पैगाम के साथ चलने वाले इस सेंटर्स ने हजारों घरों को टूटने से बचाया। डीजीपी ने कहा कि बदलते हुए जमाने और लाइफस्टाइल की वजह से आजकल मियाँ बीवी के दरमियान छोटी छोटी बातों पर गलत फहमियाँ पैदा हो जाती है। कई मरतबा ये मामूली इख्तलाफात इतने बड़े हो जाते हैं कि अलग होने तक पहुँच जाते हैं, यानी डिवोर्स तक। ऐसे में काउंसलिंग सेंटर्स दोनों तरफ को एक दूसरे की बात समझाने और मसाइल का पुरअमन हल निकालने में मदद करते। इस वक्त हैदराबाद के 4 कमिश्नरेट के हुदूद में पिछले 10 सालों से 30 काउंसलिंग सेंटर काम कर रहे हैं। इन सेंटर्स में 50,000 से ज्यादा काउंसलिंग सेशंस मुनक्किद किए गए और तकरीबन 6,700 शादीशुदा जोड़ों को अलग होने से यानी डाइवोर्स होने से बचाया। यह आदद और शुमार इस बात का सबूत है कि काउंसलिंग और मुस्बत गुफ्तगू से बड़े मसले भी हल हो जाते हैं। तो इसके अलावा उत्तर प्रदेश के संभल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां केसरवा गांव में वाक़ मस्जिद मुस्तफ़ा कादरी के खिलाफ इंतजामिया की तरफ से डिमोलिशन एक्शन जारी है। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स का कहना है कि मस्जिद जिस जमीन पर तामीर की गई थी वो सरकारी जमीन के रिकॉर्ड में दर्ज है और इस सिलसिले में तहसीलदार कोर्ट की तरफ से बेदखली और डिमोलिशन का हुक्म जारी किया गया था। एसडीएम निधि पाटिल के मुताबिक रेवेन्यू रिकॉर्ड की जांच के बाद यह नतीजा निकला है कि जमीन पर गैर कानूनी कब्जा था और इसी बुनियाद पर मस्जिद को हटाने का फैसला लिया गया। दूसरी तरफ मस्जिद कमेटी और कुछ मकामी लोगों का कहना है कि उन्होंने इस फैसले को चैलेंज किया था, लेकिन अपील खारिज होने के बाद इंतजामिया ने कार्रवाई आगे बढ़ा दी। मुसलमानों का कहना है कि यह वक्फ प्रॉपर्टी थी और वक्फ प्रॉपर्टी के अंदर ही मस्जिद तामीर की गई थी। यहाँ तक के कब्रस्तान भी यहाँ पर मौजूद है और दरगाह भी है। मौके पर मौजूद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अंकित खंडेलवाल और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कृष्णा कुमार बिश्नोई ने भी जायजा लिया। पुलिस और रेवेन्यू अफसरान की बड़ी तादाद यहाँ तैनात रही ताकि अमन और अमान की सूरत हाल को काबू में रखा जा सके। ऑफिशियल्स का कहना है कि इंस्पेक्शन के दौरान कुछ पोस्टर्स और झंडे भी मिले हैं, जिनकी मजीद तहकीकात जारी है। खबरों के मुताबिक डिमोलिशन की तैयारियों के दरमियान मकामी लोगों ने मस्जिद के अंदर मौजूद अपना सामान निकालना शुरू कर दिया था। 2 बुलडोजर मौके पर पहुंचे और सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। पूरा इलाका पुलिस की निगरानी में रहा और हर आने जाने वाले पर नजर रखी गई। बताया जा रहा है कि यह तनाज़ा जनवरी में हुए एक रेवेन्यू सर्वे के बाद शुरू हुआ था, जब अफसरान ने दावा किया था कि मस्जिद वाली जमीन गवर्नमेंट रिकॉर्ड में सरकारी जमीन के तौर पर दर्ज है। इसके बाद रेवेन्यू कोर्ट में मामला चला और फिर अपील भी की गई, लेकिन फैसला ऑफिशियल्स के हक में आया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स का कहना है कि संभल में सरकारी जमीन पर मौजूद तमाम गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है और इस सिलसिले में ये एक्शन भी किया जा रहा है। अफसरान के मुताबिक आने वाले दिनों में भी ऐसे तमाम मामलात पर कार्रवाई जारी रहेगी। सरकारी रिकॉर्ड में कब्जे की निशानदेही की गई है। इससे पहले भी संभल डिस्ट्रिक्ट के गुनौर तहसील के अंदर एक दरगाह के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई की गई। ऑफिशियल्स का कहना है कि रेवेन्यू कोर्ट ने उसे भी सरकारी जमीन पर तामीर शुदा करार दिया और अपील खारिज होने के बाद उस पर डिमोलिशन किया गया। फिलहाल संभल में इस कार्रवाई को लेकर काफी चर्चा है। एक तरफ इंतजामिया यानी ऑफिशियल्स इसे कानून और रेवेन्यू रिकॉर्ड की बुनियाद पर की गई कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ कुछ मकामी लोग और मजहबी अफराद इस तरह के एक्शन पर अपनी फिक्र और तशवीश का इजहार कर रहे हैं। पुलिस और इंतजामिया दोनों का कहना है कि अमन और अमान बरकरार रखना चाहिए, सबकी जिम्मेदारी है और तमाम कार्रवाई कानूनी अहकामात के मुताबिक अंजाम दी जाएगी। वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ राम मंदिर को लेकर एक उकसाने वाला बयान दे रहे हैं। देखिए भाई, कोई भी चीफ मिनिस्टर किसी भी स्टेट का रहने दो, उनसे बस पब्लिक यही अवाम यही उम्मीद करती है कि पब्लिक के लिए काम की बात की जाए, नौकरियों की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए। लेकिन 10-12 साल से उत्तर प्रदेश की बीजेपी की सरकार सिर्फ एक ही मुद्दा उठाकर अपना वोट बैंक जमा कर रही है। उन्हें लगता है कि बस इसी मुद्दे की बुनियाद के ऊपर यह सत्ता के अंदर बने रहेंगे। याद रहे, सत्ता किसी की परमानेंट नहीं रहती, क्योंकि हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं और पब्लिक का जो माइंडसेट होता है उसी के हिसाब से पब्लिक वोट करती। अगर से आप पब्लिक को बार बार एक ही बात दोहराएंगे और कहेंगे कि हमने एक काम अच्छा किया है जिसकी वजह से आप हमेशा हमें सत्ता में रखिए, तो पब्लिक ऐसा नहीं करेगी।
इसके अलावा हैदराबाद में AIMIM की कामयाब नुमाइंदगी के जरिए तरक्की और तामीर का सफर लगातार जारी है। हल्का पार्लियामेंट हैदराबाद में अवाम को बेहतर बुनियादी सहूलियत फराहम करने के लिए रोजाना नए तरक्याती प्रोजेक्ट पर काम किया जा रहा है। सड़कों की बेहतरी, ड्रेनेज सिस्टम की मजबूती, गलियों की तामीर, स्ट्रीट लाइट और दूसरे बुनियादी सहूलियत को फरोग देने के लिए AIMIM के नुमाइंदे मुसलसल कोशिश कर रहे हैं। इस सिलसिले में 6 जून 2026 को हल्का असेंबली चारमीनार के पत्थरघट्टी डिवीजन में एक अहम तरक्याती प्रोग्राम का इनॉग्रेशन हुआ, जहां AIMIM के MLA मीर जुल्फिकार अली के साथ तकरीबन 3 करोड़ 24 लाख रुपए की लागत से मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया गया। दूसरी तरफ तेलंगाना में इस महीने होने वाली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के हवाले से भी सियासी गर्माहट बढ़ गई है। हैदराबाद के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और AIMIM के सदर जनाब असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर लिस्ट की खास रिवीजन एक्सरसाइज के हवाले से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करते हुए कुछ अहम सवालात उठाए हैं। इन्होंने वेस्ट बंगाल में SIR एक्सरसाइज के बाद कुछ अफराद को वेलफेयर स्कीम्स और रेशन की सहूलियत से मरहूम किया जाने की रिपोर्ट पर तशवीश का इजहार किया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर किसी शख्स का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है तो उसकी बुनियादी सहूलियत और वेलफेयर स्कीम तक रसाई क्यों रोकी जाए। जब आधार वेरिफिकेशन का निज़ाम पहले से मौजूद है तो फिर वोटर लिस्ट को वेलफेयर स्कीम्स के लिए बुनियादी शर्त क्यों बनाया जा रहा। ओवैसी के मुताबिक रेशन, पेंशन और दूसरी सरकारी स्कीम हर मुस्तहिक शहरी का हक है और इन्हें वोटर रजिस्ट्रेशन के साथ जोड़ना मुनासिब नहीं है। ओवैसी ने इल्जाम लगाया कि वेस्ट बंगाल में SIR के दौरान कई अफराद को एब्सेंट या शिफ्टेड करार देकर उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया और इसके बाद इन्हें रेशन और दूसरी सरकारी सहूलियत से भी मरहूम कर दिया गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्हें पिछले इंतखाबात में वोटर स्लिप्स तक नहीं मिली, हालांकि वो हकीकी वोटर्स थे। इस तरह से इकदाम गरीब तबकों, खवातीन, शेड्यूल कास्ट और मुसलमानों को ज्यादा मुतासिर कर सकते हैं। AIMIM सदर ने जोर देते हुए कहा कि वेलफेयर स्कीम्स अवाम के टैक्स और पब्लिक फंड से चलती है और हर मुस्तहिक शहरी का उन पर बराबर हक है, इसलिए उन्हें वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना न सिर्फ गलत है बल्कि कई लोगों को उनके बुनियादी हकूक से मरहूम कर सकता है। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज।